जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज हम बात करेंगे कैसे आती है देव सवारी और कैसे ले ये देव सवारी अपने ऊपर। सबसे पहले तो जान लीजिए कि सवारी क्या होती है। सवारी देवता की एक तरंग होती है। पूजा पाठ के माध्यम से आपके शरीर में वो तरंग आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है। जिस भी देवी या देवता को आप मना रहे हैं, आप उनका या आह्वान कर रहे हैं, तो वो तरंग आपके पास आती है। वह शक्ति जब भी जागृत होने लगती है तो वो एक अदृश्य शक्ति आपके शरीर के चारों तरफ एक एक आवरण बना लेती है, सकारात्मक आवरण बना लेती है, जिससे सकारात्मक एक आवरण माना जाएगा, या दूसरी भाषा में कहूं तो एक पॉजिटिव ऑरा माना जाता है। और चारों ओर से आपको सकारात्मक तरंगों का एहसास होने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे आसपास कुछ बहुत ही शुद्ध चीजें चल रही हैं, जिसके बाद जितनी भी सकारात्मक तरंगें आपके शरीर के अंदर हैं, वो सारी की सारी तरंगों से तालमेल बैठाने के बाद वो तरंगें आपके शरीर के अंदर समाहित होने लगती है। पूरा वीडियो आप देखिएगा। सूक्ष्म विश्लेषण में आपको बता रहा हूं कि आखिर किस तरह से देव सवारी हमारे शरीर में आती है। जब वो तरंगे आपके शरीर में आती हैं और आपकी तरंगे शरीर के बाहर निकलती है, तो धीरे धीरे वो शक्तियां आपके शरीर में आ जाती है। और इसी को शक्ति या सकारात्मक शक्ति का एक पुंज माना जाता है, जो कि आपके शरीर के अंदर आ जाता है। देखिए होता क्या है, जितनी ऊर्जा आपके शरीर में रहती है, उतनी ही ऊर्जा बाहरी वातावरण से आपके अंदर आ जाती है। यह मानकर चलिए कि आपकी ऊर्जा का जो केंद्र है, वो यदि 50% है तो 50% जो केंद्र ऊर्जा का वो बाहर है, और वो दोनों ऊर्जा मिल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो धीरे धीरे सवारी का रूप ले लेती है। ये होता है, ऐसे धीरे धीरे वो सकारात्मक शक्ति एक सवारी का रूप ले लेती है। लेकिन यदि आप किसी देवता की सवारी बुलाना चाह रहे हैं, या किसी देव की सवारी बुलाकर अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो उतना जप और उतना तप आपके अंदर होना भी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब आप किसी सकारात्मक शक्ति को बुलाते हैं, तो पहले तो वो सकारात्मक शक्ति इतनी आसानी से आपके पास आएगी नहीं। वो सकारात्मक शक्ति ये देखेगी कि मैं जिसके पास जा रही हूं, क्या इसमें उतना बल है, उतना तेज है, उतना वेग है। तो वो आपके अंदर आएगी, और आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप उस परम शक्ति को अपने शरीर के अंदर समाहित कर सकते हैं। मैं बार बार यहां पर सामर्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूं, तेज की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि वो सकारात्मक शक्ति और परम शक्ति देखती है कि आप अंदर चित्त से कैसे हैं। उस शक्ति को समाहित करने के लिए आपके रोम रोम में क्या उतनी ताकत है, क्या उतना वेग है, क्या उतनी सच्चाई है, या कहने का मतलब यह है कि क्या आप उतने स्वच्छ हैं, तभी वो शक्ति आपके अंदर आएगी। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर इतना ताप होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जितनी ज्यादा प्रभु की भक्ति करोगे, हमारे अंदर जो ताप है, जो जप है, वो उतना बढ़ता जाएगा। हमारे अंदर उठने वाली तरंगे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। देखिए, जितना आप संपर्क में भगवान से रहेंगे, उतनी ही आपका वेग बढ़ता जाएगा। भक्ति करने से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। यहां कुल भक्तों में न सब, कई भक्तों ने हमसे ऐसे सवाल किए हैं कि एक साथ क्या 2 सवारी आ सकती है। ऐसे कुछ भक्त हैं जो हमसे जानना चाहते हैं। तो मैं यहां ये साफ कर दूं कि जी हां, बिल्कुल हमारे शरीर में 2 सवारी आ सकती है। लेकिन पूरा का पूरा देवता शरीर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो शक्ति बेहद शक्तिशाली होती है। आप अगर ये सोचे कि पूरा का पूरा देवता मेरे शरीर के अंदर आ जाए, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होता है, ये होता भी नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठ है, गलत है। एक साथ उस देवता का शरीर में आना संभव नहीं है, क्योंकि इतना सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता है। इतना सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता है कि पूरे के पूरे देवता को हम अंदर समाहित कर सके। जितना हम जप और तप करेंगे, उतना जल्द देवी और देवता हमारे शरीर के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि क्या हमारे शरीर में उतना वेग है, उतनी शक्ति है। लेकिन उसके पहले हम कुछ काम कर लें, हम कुछ ऐसी खास बातें आपको बता दें। जैसे कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी कुल देवी और कुल देवता क्या हमसे नाराज तो नहीं है।
ये बहुत खास बात है। देखिए, कुल देवी और कुल देवता को कुछ नहीं चाहिए, इसके पहले भी मैंने कितने ऐसे वीडियो बनाए हैं। कई लोगों को पता है कि कुल देवी और देवता को कैसे संतुष्ट करना है, वक्त वक्त पर हमें उन्हें खुश करना चाहिए। देखिए, पहले भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको बताया है कुल देवी और देवता को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि आप रोज उनकी पूजा अर्चना करो, वो नहीं चाहते कि रोज उनकी प्रार्थना करो, वो नहीं चाहते कि आप रोज उन्हें याद करो। दिवाली, दशहरा, होली, कुछ ऐसे जब खास दिन पड़ते हैं तो जरूर उन्हें याद करिए, उनके नाम का नारियल चढ़ाइए, उनको मन ही मन स्मरण करिए, उनके नाम की धूप जलाइए, बत्ती जलाइए। घर के देवता का खुश होना बेहद जरूरी है। जब घर का देवता हमसे खुश होगा तभी बाहरी देवता हमारे पास आएंगे। घर का देवता खुश नहीं है तो मानकर चलिए कि कोई भी देव आपके पास नहीं आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर देव सवारी कैसे ली जाती है और इसके लिए सवारी क्या होती है। दरअसल सवारी विद्युत की तरंगें होती हैं। विद्युत की तरंगों का सीधा संबंध आपके चक्रों से होता है। सबसे पहले आपके गुरु का ध्यान करना है, आपको गुरु का ध्यान करना है, उनको याद करना है। कोशिश करनी है कि पूरा ध्यान गुरु की ओर हो। ये मानकर चलिए कि मेरा पूरा ध्यान गुरु की ओर है। अगर आप घर के मंदिर में हो या भगवान के मंदिर में हो तो आपको एक साफ आसन लेना है। आप मान के चलिए कि ये आपका घर में एक मंदिर रहता है ये सभी के, आप वहां पर बैठे, एक साफ आसन लीजिए, उस आसन पर बैठिए, अच्छे कपड़े पहनिए, नहा धो के बैठिए। कहने का मतलब है कि शुद्ध होना चाहिए, तन से भी और मन से भी। ये बहुत जरूरी होता है। देव सवारी को हमें लेना है तो पहले हमें अपना चित्त साफ करना होगा। देव सवारी तभी आती है जब आप पूरी तरह से साफ होंगे, मन में किसी तरह का कोई मैल नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी। पूरा का पूरा आपको अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। अगर आपकी किसी से द्वेष भावना है तो उसे जल्द से जल्द आप दूर करें, और नहीं कर सकते तो आप मन से उसे भूल जाइए। देखिए, यही सबसे अच्छी बात है। आज का दौर कलयुग का दौर है और कई लोग ऐसे हैं जो कि मन में द्वेष पाल कर बैठ जाते हैं। ऐसा होता ही है, दफ्तर में है, घर पर है, मित्र हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं है, पड़ोसी हैं आपके। देखिए, बैर है, भूल जाइए। बैर रहेगा तो सवारी नहीं आएगी, सवारी को लाना है तो बैर नहीं रखना है। तो ये बहुत उलझन है, समीकरण जो है बहुत उलझा हुआ है। सीधा सा रास्ता है कि हम देव सवारी को बुलाकर थक गए हैं लेकिन हमारे पास देव सवारी नहीं आई। तो उसका मूल कारण यही होता है कि जब आपका मन साफ नहीं है, जब आपका चित्त साफ नहीं है, तो आपकी भक्ति भी आखिर क्या करेगी। देखिए, भक्ति में शक्ति तो तभी आएगी जब आप साफ हों। जब आप मूर्ति के सामने बैठेंगे, प्रभु के सामने बैठेंगे, देवता को बुलाएंगे, पूरी तरह से आपको समर्पित होना ही पड़ेगा। मन ही मन ये सोचे कि मैं प्रभु आपसे जुड़ रहा हूं। आप बैठ गए, उसके बाद आप पूरा ध्यान लगाइए प्रभु में, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए कि मैं आप में समर्पित हो रहा हूं। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे आप में समर्पित हो रहा है। ऐसा आपको करना होगा। इस दौरान आपको क्या करना है, इस दौरान अपने गुरु का ध्यान आपको करना है। याद रखिए कि जब भी आप देव सवारी को बुलाते हैं उसके पहले देव के गण आते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, देव के गण आते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे देव क्या इस स्थिति में है कि जो मनुष्य बुला रहा है, जो भक्त बुला रहा है, इसमें इतना सामर्थ्य है, क्या ये सही समय है कि हमारे देव यहां पर आए, और यदि हमारे देव यहां आते हैं तो क्या उनका उतना आदर किया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें कौन देखता है, देव के गण देखते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान आगे बढ़ने लगेगा, इसके बाद आपको लगेगा कि आपके आसपास सकारात्मक माहौल बन गया है, मंदिर वाला माहौल बन गया है, वातावरण ऐसा बन गया है कि बहुत सकारात्मक चीजें होने लगी। उस वक्त आपको किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। लगातार लंबे वक्त तक खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं तो दर्द होने लगता है। कहने का आशय है कि आपके कानों में मंत्रोच्चार सुनाई देने लगेगा, मंत्र की ध्वनि आएगी, घंटियां बजने लगेंगी, सुगंधित माहौल हो जाएगा, इत्र का माहौल हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि मैं किसी पवित्र जगह पर आ गया हूं। ये सारे लक्षण होते हैं देव सवारी के आपके पास आने के। ये सारे लक्षण आ गए तो समझ लीजिए कि देव सवारी आपके पास आ गई है। सहस्त्रार्थ जो चक्र है वो धीरे धीरे शुरू होने लगेगा, वो धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। सहस्त्रार्थ चक्र सिर के शिखर पर मौजूद रहता है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, यानी कि ईश्वर का दरबार इसे कहा जाता है। सहस्त्रार्थ चक्र को कैलाश पर्वत के रूप में इंगित करने और उसे भगवान शंकर के
तप रत होने की स्थिति में भी योगी जन कहते हैं। जी हाँ, इसमें इतनी शक्ति होती है। जब धीरे धीरे इसकी जागृति होने लगेगी तो आपको खुद ये एहसास होगा। दरअसल वास्तव में ये चक्र नहीं होता है, बल्कि साक्षात और संपूर्ण परमात्मा और एक शुद्ध आत्मा होती है। जो व्यक्ति सहस्त्रार्थ चक्र का जागरण करने में सफल हो जाते हैं, मानकर चलिए कि उनको सारी चीजें मिल जाती हैं, देव सवारी उसके पास आ जाती है। ये जीवन मृत्यु पर नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे ही सवारी आपके अंदर आती है, उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो आपका जो एक वर्ग है उस वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। शरीर भारी होने लगेगा। इसके बाद आप पूरी तरह से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। वैसे तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको ध्यान नहीं रहेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह से देव सवारी को आप ले सकते हैं। देखिए, ये जो विधि है ये बहुत जटिल विधि है। मैंने आपको जो बताई है विधि, ये मैंने आपको एक सामान्य विधि बताई है। आप यदि जानना चाहते हैं कि इसके अंदर और कौन सी चीजें खास होती हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे बताइएगा, सवाल करिएगा, कमेंट्स करिएगा। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि और इसके अंदर की जानकारी हम आपको दें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।